अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे 20 सर्गः। श्रीदेव्युवाच स ते भर्ताद्य सम्पन्नो द्विजो भूपत्वमागतः। या सा वरुन्धती नाम ब्राह्मणी सा त्वमङ्गने। इहेमौ कुरुतो राज्यम् तौ भवन्तौ सुदम्पती। चक्रवाकाविव नवौ भुवि जातौ शिवाविव। एष ते कथितः सर्वः प्राक्तनः संसृतिक्रमः। भ्रान्तिमात्रकमाकाशमेवं जीवस्वरूपधृक्। भ्रमादस्माच्चिदाकाशे भ्रमोऽयं प्रतिबिम्बितः। असत्य एव वा सत्यो भवतोर्भवभङ्गदः। तस्माद् भ्रान्तिमयः कस्यात् को वा भ्रान्त्युज्झितो भवेत्। सर्गो निरर्गलानर्थ बोधान्नान्यो विजृम्भते। श्रीवसिष्ठोवाच इत्याकर्ण्याचिरं चारु विस्मयोत्फुल्ललोचना। भूत्वोवाच वचो लीलालसपदाक्षरम्। लीलोवाच देवि भोस्त्वद्वचो मिथ्या कथं सम्पन्नमीदृशम्। क्व विप्रजीवः स्वगृहे क्वे मे वयमिह स्थिताः। तादृग्लोकान्तरं सा भूस्ते शैलास्ता दिशो दश। कथं भान्ति गृहस्यान्तर्मद्भर्ता येष्वस्थितः। मत्त ऐरावतो बद्धः सर्षपस्येव कोटरे। मशकेन कृतं युद्धं सिंहौघैरणुकोटरे। पद्माक्षे स्थापितो मेरुर्निगीर्णो भृङ्गसूनुना। स्वप्नाब्दगर्जितं श्रुत्वा चित्रं नृत्यन्ति बर्हिणः। असमञ्जसमेवैतद्यथा सर्वेश्वरेश्वरी। तथा गृहान्तः पृथिवी शैलाश्चेत्यसमञ्जसम्। यथा वदेतद्देवेशि कथयामलया धिया। प्रसादानुगृहीते हि नोद्विजन्ते महौजसः। श्रीदेव्युवाच नाहं मिथ्या वदामीदं यथावच्छृणु सुन्दरी। भेदनं नियतीनां हि क्रियते नास्मदादिभिः। विभिद्यमानामन्येन स्थापयाम्यहमेव यां। मर्यादां तां मया भिन्नां कोपरः पालयिष्यति। सग्रामद्विजजीवात्मा तस्मिन्नेव स्वसद्मनि। व्योम्ने वेदं महाराष्ट्रं व्योमात्मैव प्रपश्यति। प्राक्तनी सा स्मृतिर्लुप्ता युवयोरुदितान्यथा। स्वप्ने जाग्रत्स्मृतिर्यद्वद् एतन्मरणमङ्गने। यथा स्वप्ने त्रिभुवनं संकल्पे त्रिजगद्यथा। यथा कथार्थसङ्ग्रामो मरुभूमौ जलं यथा। तस्य ब्राह्मणगेहस्य सशैलवनपत्तना। इयमन्तःस्थिता भूमिः सङ्कल्पादर्शयोरिव। असत्यैवेयमाभाति सत्येव घनसर्गता। तस्मात् सत्याबभासस्य चिद्व्योम्नः कोशकोटरे। असत्याद्यत्समुत्पन्नं
स्मृत्या नाम तदप्यसत् मृगतृष्णातरङ्गिण्यां तरङ्गोऽपि न सद्यतः इदं त्वदीयं सदनं तद्गेहाकाशकोशगम् विद्धि मां त्वां च सर्वं च तच्चिद्व्योमैव केवलम् स्वप्नसम्भ्रमसङ्कल्प स्वानुभूतिपरम्पराः प्रमाणान्यत्र मुख्यानि सम्बोधाय प्रदीपवत् स्थितो ब्राह्मणगेहान्तर्द्विजजीवस्तदम्बरे स समुद्रवना पृथ्वी स्थिताब्ज इव षट्पदः तस्याः कस्मिंश्चिदेकस्मिन् पेलवे कोणकोटरे इदं पत्तनदेहादि केशोण्ड्रक इवाम्बरे तस्मिन्नस्मिन् पुरे तन्वि तदेव सदनं स्थितं तस्मात् किं त्रसरेण्वन्तर्जगद्वन्द्वमिव स्थितम् परमाणौ परमाणौ सन्ति वत्से चिदात्मनि अन्तरन्तर्जगन्तीति किं त्वेतन्नाम शङ्क्यते लीलोवाच अष्टमे दिवसे विप्रः समृतः परमेश्वरी गतो वर्षगणोऽस्माकं मातः कथमिदं भवेत् श्रीदेव्युवाच देशदैर्घ्यं यथा नास्ति कालदैर्घ्यं तथाङ्गने नास्त्येवेति यथा न्यायं कथ्यमानं मया शृणु यथैतत् प्रतिभामात्रं जगत्सर्गावभासनं तथैतत् प्रतिभामात्रं क्षणकल्पावभासनम् क्षणकल्पं जगत्सर्वं त्वत्तामत्तात्मजन्मनां यथावत् प्रतिभासस्य वक्ष्ये क्रममिदं शृणु अनुभूय क्षणं जीवो मिथ्यामरणमूर्छनं विस्मृत्य प्राक्तनं भावमन्यं पश्यति सुब्रते तदेवोन्मेषमात्रेण व्योम्नेव व्योमरूप्यपि आधेयोऽयमिहाधारे स्थितोऽहमिति चेतति हस्तपादादिमान् देहो ममायमिति पश्यति यदेव चेतति वपुस्तदेवेदं स पश्यति एतस्याहं पितुः पुत्रो वर्षाण्येतानि सन्ति मे इमे मे बान्धवा रम्या ममेदं रम्यमास्पदम् जातोऽहमभवं बालो वृद्धिं यातोऽहमीदृशः बान्धवाश्चास्य मे सर्वे तथैव विचरन्त्यमि चित्ताकाशघनैकत्वात् स्वेऽप्यन्येऽपि भवन्ति ते एवं नामोदितोऽप्यस्य चित्ते संसारखण्डके न किञ्चिदप्यभ्युदितं स्थितं व्योमैव निर्मलम् स्वप्ने द्रष्टरि यद्वच्चित्तद्वद्दृश्ये चिदेव सा सर्वगैकतया यस्मात् सा स्वप्ने दृष्टदर्शना यथा स्वप्ने तथोदेति परलोकदृगादिभिः परलोके यथोदेति तथैवेहाभ्युदेति सा तत्स्वप्नपरलोकेह लोकानामसतां सताम् न मनागपि भेदोऽस्ति बीचीनामिव वारिणि अतो जातमिदं विश्वमजातत्वादनाशि च स्वरूपत्वात्तु नास्त्येव
यच्च भाति चिदेव सा यथैव चेत्य निर्हीणा परमव्योमरूपिणी सचेत्यापि तथैवैषा परमव्योमरूपिणी तस्माच्चेत्यमतो नान्यद् बीचित्वादीव वारितः बीचित्वं च रसे नास्ति शशशृङ्गवदेव हि सैव चेत्यमिवापन्ना स्वभावादच्युताप्यलम् तस्मान्नास्त्येव दृश्योऽर्थः कुतोतो द्रष्टृदृश्यधीः निमेषेणैव जीवस्य मृतिमोहादनन्तरम् त्रिजगद्दृश्यसर्गश्रीः प्रतिभामुपगच्छति यथा देशं यथा कालं यथारम्भं यथा क्रमम् यथोत्पादं यथा मातृ यथा पितृ यथौरसं यथा वयो यथा संविद् यथा स्थानं यथेहितं यथा बन्धु यथा भृत्यं यथेहास्तमयोदयम् अजात इव जातोह मिति चेतति चिद्वपुः देशकालक्रियाद्रव्य मनोबुद्धीन्द्रियादि च झटित्येव मृतेरन्ते वपुः पश्यति यौवने एषा माता पिता ह्येष बालो भूवमहं त्विति नानुभूतोऽनुभूतो वा यः स्यात् स्मृतिमयः क्रमः पश्चादुदेत्यसौ तस्य पुष्पस्येव फलोदयः निमेषेणैव मे कल्पो गत इत्यनुभूयते रात्रिर्द्वादश वर्षाणि हरिश्चन्द्रे तथाह्यभूत् कान्ताविरहिणामेकं वासरं वत्सरायते मृतो जातोऽहमन्यो मे पितेति स्वप्नतास्विव अभुक्तस्यैव भोगस्य भुक्तधीरुपजायते भुक्तेऽप्यभुक्तधीर्दृष्ट मित्यलङ्कितबादिषु शून्यमाकीर्णतामेति तुल्यं व्यसनमुत्सवैः विप्रलम्भोऽपि लाभश्च मदस्वप्नादिसंविदि तैक्ष्ण्यं यथा मरीचबीजकणे स्थितं स्वं स्तम्भेषु चारचित पुत्रकजालमन्तः दृश्यं त्वनन्यदिदमेव मजेस्ति शान्तम् तस्यास्ति बन्धनविमोक्षदृशः कुतः काः इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने परमार्थवर्णनं नाम 20 सर्गः। अब इस उत्पत्ति प्रकरण के 20वें सर्ग में लीला और सरस्वती का संवाद, जगत की असत्ता एवं अजातवाद की स्थापना का निरूपण किया गया है। देवी सरस्वती ने कहा, कल्याणी, वही ब्राह्मण अब राजा होकर तुम्हारा पति हुआ है, और जो अरुंधति नाम वाली ब्राह्मणी थी वही तुम हो। तुम ही दोनों सुंदर दंपति यहाँ पर राज्य करते हो। तुम्हारे पूर्व जन्म का यही सारा सृष्टिक्रम है जिसे मैंने कह सुनाया। ब्रह्म रूप आकाश में जीव भाव की भ्रांति होने से यह सब कुछ प्रतीत होता है। इसलिए कौन सी सृष्टि भ्रम रूप है
और कौन भ्रम से रहित है। सुतराम सारी सृष्टि ही अनर्गल अनर्थ बोध के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, देवी सरस्वती का यह वचन सुनकर लीला के सुंदर नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और फिर वह इस प्रकार बोली। लीला ने कहा, देवी, आपकी बात तो सत्य ही होगी, मैं उसे मिथ्या कहने का साहस नहीं कर सकती, परंतु ऐसी विरुद्ध बात कैसे संभव हो सकती है। कहाँ ब्राह्मण का जीव अपने घर में और कहाँ इतने बड़े विशाल प्रदेश में हम लोग स्थित हैं। फिर वे ब्राह्मण दंपति और हम लोग एक कैसे हो सकते हैं। मेरे स्वामी जहाँ स्थित हैं वैसा वह दूसरा लोक, वह विस्तृत भूमि, वे विशाल पर्वत और वे दसों दिशाएं एक घर के भीतर कैसे प्रतीत हो सकती हैं। हे सर्वेश्वरेश्वरी, यदि कोई कहे कि एक सरसों के दाने के भीतर मतवाला ऐरावत हाथी बंधा हुआ है, अथवा परमाणु के भीतर बैठे हुए एक मच्छर ने सिंह समूहों के साथ युद्ध किया, सुमेरु पर्वत कमलगट्टे के भीतर रखा हुआ है, तो जैसे ये सारी बातें असंभव होने के कारण असमंजस प्रतीत होती हैं, ठीक नहीं लगती, उसी प्रकार उस घर के अंदर ये विशाल भूलोक और पर्वत हैं, यह कथन भी असंभव एवं असंगत ही जान पड़ता है। इस पर देवी सरस्वती बोली, सुंदरी, मैं यह झूठ नहीं कह रही हूँ, तुम ध्यान देकर यथावत रूप से इस विषय को सुनो और समझो। दूसरों के द्वारा तोड़ी जाने वाली धर्म की जिस मर्यादा को मैं स्वयं स्थापित करती हूँ, उसी का यदि मैं भेदन करूं तो दूसरा कौन पालन करेगा। उस पर्वतीय गांव के ब्राह्मण का वह जीवात्मा अपने उसी घर के आकाश में चिदाकाश रूप होकर ही इस कल्पित महान राष्ट्र को देख रहा है। कल्याणी, जैसे स्वप्न में जागृत काल की स्मृति लुप्त हो जाती है और दूसरी स्मृति उदित होती है, उसी प्रकार तुम दोनों की पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो गई है और उससे विपरीत दूसरी स्मृति उदित हुई है। यही उस शरीर का मरण है। जैसे स्वप्न में तीनों लोकों का दिखना, संकल्प में त्रिलोकी का उदय होना तथा मरुमरीचिका में जल का होना असत्य है, फिर भी वहाँ उन वस्तुओं की प्रतीति होती है। उसी प्रकार ब्राह्मण के घर के भीतर पर्वत, वन और नगरों सहित भूमि का होना यद्यपि असत है, तो भी वहाँ इन सब की प्रतीति होती है। तो असत्य से उत्पन्न हुआ है वह असत है, जो स्मृति से उत्पन्न हुआ है वह भी असत है। जैसे मृग तृष्णा की नदी में जल का होना मिथ्या है, फिर उस जल में जो तरंग की प्रतीति होती है वह सत कैसे हो सकती है। बेटी, उस पर्वतीय गृह के आकाश रूपी कोश में स्थित तुम्हारा जो यह घर है तथा जो मैं हूँ और तुम हो, यह सब कुछ तुम केवल चिन्मय आकाश रूप ब्रह्म ही समझो। इस विषय को स्पष्ट रूप से समझने और समझाने के लिए स्वप्न, भ्रम, संकल्प और अपने अपने अनुभव की परंपराएं ही मुख्य प्रमाण हैं, मुख्य उदाहरण हैं। ब्राह्मण के उस पर्वतीय घर के भीतर उस ब्राह्मण का जीव है। उस जीवाकाश में
अर्थात उस जीवात्मा के संकल्प में समुद्र और वनों से परिपूर्ण यह पृथ्वी है। हे कृशांगी, उस ब्राह्मण के घर के भीतर इस नूतन सृष्टि में जो यह नगर निर्मित हुआ है, वह यद्यपि मन में बैठ गया है, तथापि ब्राह्मण का वह पहला घर आज भी मौजूद है, नष्ट नहीं हुआ है। जैसे इस जगत सृष्टि की प्रतीति आभास मात्र है, उसी प्रकार क्षण कल्प आदि की प्रतीति भी आभास मात्र ही है, वास्तविक नहीं। परमात्मा में जो तू मैं इत्यादि भावों का अध्यास होता है, उसके अधीन जो अपने जन्म का भ्रम होता है, ऐसा भ्रम जिन लोगों को है, उन्हीं पुरुषों को क्षण कल्प आदि संपूर्ण जगत की प्रतीति होती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली लीले मरण काल की मिथ्याभूत मूर्छा का अनुभव करके जब जीव पूर्व जन्म के सभी भावों को भुला देता है और दूसरे नूतन भाव को देखने या अनुभव करने लगता है, तभी वह पलक मारते मारते मन में यह स्मरण करने लगता है कि मैं आधेय हूँ और इस आधार में स्थित हूँ। यद्यपि वह उस समय भी अपने चेतन आकाश, जिसको परमात्मा कहते हैं, चिदाकाश में, उस चिदाकाश में जीवात्मा रूप से स्थित होता है, इसलिए उसमें आधार आधेय भाव की कल्पना मिथ्या ही है। तथापि उसके चित्त में वैसा संस्कार प्रकट होता है और उसे ये भान होने लगता है कि मैं हाथ पैर आदि अवयवों से युक्त ये शरीर मेरा ही है। वास्तव में वह शरीर उसके मन में ही स्थित होता है। उसके मन में जो शरीर स्थित होता है, अर्थात उसमें जैसे शरीर का संस्कार रहता है, उसी या वैसे ही इस शरीर को यह आत्मीय भाव से देखता है। उसे जान पड़ता है कि मैं इस पिता का पुत्र हूँ, इतने वर्षों में मेरी इतनी अवस्था हो गई, ये मेरे मनोरम भाई बंधु हैं, यह मेरा रमणीय घर है। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं बालक था और अब बढ़कर ऐसा हो गया हूँ। स्वप्न में दृष्टा और दृश्य रूप से जो विभिन्न पदार्थ कल्पित होते हैं, उन सब में अदृश्य रूप से जो चेतन स्थित होता है, वही उन स्वप्नगत पदार्थों का बाध होने पर एक रस चेतन रूप से पुनः दृष्टिगोचर अनुभव का विषय होता है। अतः कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है, बिना उत्पन्न हुए ही स्वप्नावस्था में जिस प्रकार उन वस्तुओं के दर्शन होते हैं, वैसे ही हुए हैं। इस तरह से जैसे स्वप्न में वह चेतन ही दृष्टा दृश्य आदि के रूप में उदित होता है, उसी प्रकार परलोक में भी उदित होता है। और जैसे परलोक में उदित होता है, उसी तरह इस लोक में भी वह चेतन ही दृष्टा और दृश्य आदि के रूप में आविर्भूत होता है। इसलिए स्वप्न, परलोक और इहलोक, इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। ये सब के सब असत होते हुए भी भ्रमवश सत जैसे प्रतीत होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जल में उठने वाली तरंगों का एक दूसरे से भेद नहीं होता और वे सब असत होती हुई ही सत जैसी प्रतीत होती हैं। चूँकि जल में लहरों के समान चेतन में ही यह जगत भ्रमवश प्रतीत हो रहा है, अतः यह कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, यह सिद्धांत स्थिर हुआ। इस प्रकार अजातवाद सिद्धांत की स्थापना की गई। इस प्रकार लीलोपाख्यान में
परमार्थ का प्रतिपादन करने वाला ये 20वां सर्ग पूरा हुआ।